नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 37। जो ये सेक्शन 37 है, यहाँ पर सिंपली ये यही बता रहा है कि आपके पास कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। आप अपने आप को बचाने के लिए कब अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, ये सेक्शन 37 बता रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप वहां पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, ये भी सेक्शन 37 बता रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आप कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। जो सेक्शन 37 में ही सबसेक्शन 1 में क्लोज ए दिया गया है, इसमें यह बताया गया है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जाकर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। पब्लिक सर्वेंट का मतलब यहां पर यह है किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आप वहां पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। और पुलिस ऑफिसर के अलावा जो अदर इसमें इंक्लूड होते हैं पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में, मैंने आपको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताई थी। जो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं उन सभी के अगेंस्ट आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। कोई भी ऑफिसर हो सकता है वहां पर जो वहां पर एज एन अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके खिलाफ आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। आपके पास वहां पर डिफेंस का राइट नहीं है। अब मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, वो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है और वो आते ही आपको क्या करने लग जाता है, आप वहां पर जैसे बचने की कोशिश करते हैं, आप बचने की भागने की कोशिश करते हैं और वो पुलिस ऑफिसर आपको वहां पर पकड़ने के लिए आपको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है या फिर आपकी डेथ कॉज करने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे एनकाउंटर्स होते हैं। तो उन केसेस में आपके पास वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, आप उसको बदले में नहीं मार सकते। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको एक चाटा भी मार दिया ना, तो आप उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करते वक्त, जब वो अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, अपनी ड्यूटी को निभा रहा है पुलिस ऑफिसर, उसके दौरान आप उसको वहां पर कुछ नहीं कर सकते, आप उसको बदले में नहीं मार सकते अगर उसने आपको चाटा भी मार दिया तो। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर आपको मारता रहे, आप खड़े हुए देखते रहो और आपको ये ऐसा लगना चाहिए कि वो मेरी डेथ कॉज कर देगा या वो मेरे को कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन में, अगर उसको यहां पर ये नहीं लग रहा है ना कि वो मेरे को ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचा सकता या फिर मेरी डेथ कॉज नहीं कर सकता, तो उन केसेस में आप वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे। अगर वहां पर एप्रीहेंशन हो रहा है, ऐसा उसको लग रहा है पर्सन को कि वहां पर पुलिस ऑफिसर की मारपीट से मेरी डेथ कॉज वहां पर हो जाएगी या फिर मेरे को कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो उन केसेस में उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। लेकिन वहां पर लगना चाहिए आपको कि आपकी वहां पर डेथ कॉज हो सकती है या आपको कोई ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तब जाकर आप वहां पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। और इसी सबसेक्शन 1 में ही क्लोज बी भी दिया गया है। क्लोज बी में यहां पर सिंपली यह बताया गया है कि किसी पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर आप वहां पर अपनी ड्यूटी को वहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को बोल दिया, किसी पुलिस ऑफिसर की यहां पर बात नहीं की गई, जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी यहां पर बात नहीं की गई, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर किसी आम आदमी को वहां पर बोल दिया है कि आप अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करिए, उस पर्सन को वहां से पकड़ के लाइए, और वो पकड़ने चले जाता है। और जब पकड़ने जाता है तो वो उसकी गिरफ्त से भाग रहा होता है, मतलब कि जब वो पकड़ने जाता है ना, वो पर्सन भाग जाता है। और या फिर वो पर्सन क्या करता है, वो जब उसको पकड़ रहा है तो वहां पर वो क्या करेगा, अपनी जैसे अपने आप को बचाने के लिए ना उसके ऊपर मार रहा है, उसको बदले में उसको मारने की कोशिश कर रहा है। जिस पर्सन को कहा गया है कि आप अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कीजिए, उस पर्सन को पकड़ के लाइए, लेकिन वहां पर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो उसको वो बदले में नहीं मार सकता, उसको बदले में नहीं मारेगा, उसके पास वहां पर राइट नहीं होगा कि वहां पर उसको बदले में मार सके। तो इन केसेस में भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। अगर किसी पर्सन को डायरेक्शन दी गई है, उसको कहा गया है कि आप ये अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कीजिए एज एन पब्लिक सर्वेंट, तो वहां पर उसके अगेंस्ट भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे, आपके पास वहां पर राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का। और सबसेक्शन 1 में एक सी क्लोज भी दिया गया है। सी क्लोज यहां पर क्या कह रहा है, क्लोज सी में सिंपली यहां पर यह बताया गया है, अगर आपके पास प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटी की वहां पर हेल्प लेनी थी और वहां पर आपके पास टाइम था उतना कि आप प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी अदर पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हैं, तो उस केसेस में भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर्सन को कोई मारने आ रहा है और वो पर्सन कहां पे खड़ा है, वो पर्सन खड़ा है पुलिस स्टेशन के सामने ही,
और वो पर्सन उसको दूर से दिख जाता है कि वो मेरे को मारने आ रहा है, तो उस केस में वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता वहां पर, क्योंकि उसके पास टाइम है उस पुलिस स्टेशन में जाने का, क्योंकि उसके सामने पुलिस स्टेशन था और वो पर्सन भी थोड़ा ही दूर था, मतलब कि वो इतना पास नहीं था कि वो इमीडिएटली उसकी डेथ कॉज कर सकता था या फिर उसको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता था। वहां पर उसके पास टाइम था पर्सन के पास कि वो अपने आप को बचाने के लिए उस पुलिस स्टेशन में जाकर पब्लिक अथॉरिटीज की वहां पर हेल्प ले सके, तो वहां पर उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। और भी काफी केसेस आते हैं, तो उन केसेस में अगर उसके पास टाइम है अपने आप को बचाने के लिए, तो वहां पर भी वो ये नहीं कर सकता कि उसकी डेथ कॉज कर दे। ये क्लॉज सी यहां पर यही बता रहा और कुछ नहीं है। और इसमें सेक्शन 37 में जो सबसेक्शन 2 है, ये यहां पर सिंपली ये बता रहा है आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड नहीं करेंगे, एक्सीड नहीं करेंगे। मतलब कि अगर कोई पर्सन आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप उससे उसको उतना ही हार्म कीजिए जितना हार्म वो करने वाला है आपको, उससे एक्सीड नहीं करेंगे। या फिर अगर आपको जरूरी लगता है वहां पर कि मुझे अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करना चाहिए, तब जाकर आप यूज करेंगे, वैसे आप यूज नहीं कर सकते। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन था, अब उसके घर में कोई चोर आता है, जो पर्सन है उसके घर में कोई चोर आ जाता है रात के टाइम में, और उसको ये लगता है कि वो चोर वहां पर मेरे घर में चोरी कर रहा है। वो उठ जाता है रात को, और फिर जब वो उठकर देखता है वो जो चोर था वो चोर भी उसको देख लेता है कि उस पर्सन ने मेरे को देख लिया। अब वो चोर वहां से भागने की कोशिश करता है, और जब भागने की कोशिश करता है तो वो पर्सन क्या करता है, वो जो ओनर है उस घर का, वो क्या करता है, एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता है, और उसको वो कुल्हाड़ी उस चोर के सर में लग जाती है जाकर, और फिर उसकी वहां पर डेथ कॉज हो जाती है। तो क्या वहां पर जो ओनर है वो लायबल माना जाएगा उसके मर्डर के लिए? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि उसने वहां पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज किया, उसने उसकी यहां पर डेथ कॉज ही कर दी। अब वो उस पर्सन से तो डर नहीं था, जो चोर था, चोर से तो कोई उस पर्सन को डर नहीं था। अब उसको पकड़ने के लिए उसके आप पैरों पर भी प्रहार कर सकते थे, उसको पकड़ना है था, तो अगर आपको उसको पकड़ना था तो वो उसके सिर में मार जाता है। और वहां पर वो कुल्हाड़ी का भी यूज कर रहा है, जो पास में पड़ी कुल्हाड़ी थी, और वो कुछ और भी यूज कर सकता था, जैसे ईंट हो गया, ईंट फेंक कर मार सकता था। अब कुल्हाड़ी उसके सर में जाकर लग गई और सर के अंदर ही वो चली गई, मतलब कि जो धारदार हथियार होता है ना वो सर के अंदर चला गया था, वो धारदार चीज होती है कुल्हाड़ी में, वो उसके सर के अंदर घुस गया था, इसी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई। अब उसने इतनी डेंजरस चीज से उसको ऊपर हमला किया है और उसको पता था ऐसा करने से उसकी डेथ कॉज भी हो सकती है, तो उसको भी यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। ये यहां पर बता रहा है सबसेक्शन 2 कि आप कितना हार्म पहुंचा सकते हैं और कब जरूरी है, जब जरूरी हो तभी आप वहां पर हार्म पहुंचाइए किसी अदर पर्सन को। अगर आपको वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेना है तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि आपको एप्रीहेंशन हो रहा है कि वहां पर डेथ कॉज हो सकती है आपकी, या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है। ये सबसेक्शन 2 बता रहा है। और इसमें 2 एक्सप्लेनेशन और दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 1, जो मैंने आपको सबसेक्शन 1 में क्लॉज ये बताया था कि कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, ठीक है, अपनी ड्यूटी वहां पर एग्जीक्यूट कर रहा है, और कोई पर्सन किसी पर्सन को वहां पर पकड़ना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लोज में ही, तो वहां पर जैसे वो पकड़ने जाता है तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट मान सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे। अब जो एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 1 यहां पर सिंपली ये बता रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो वो अपनी सिविल ड्रेस में आ रहा है, पुलिस ऑफिसर मान लीजिए वो अपनी सिविल ड्रेस में है, वो अपनी ड्रेस में नहीं है, अब वो किसी पर्सन को पकड़ने जाता है। जब पकड़ता है वो पर्सन, तो जिस पर्सन को पकड़ा जा रहा है वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, अपना प्राइवेट डिफेंस लेता है। वहां पर वो अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज करता है पर्सन। तो क्या वहां पर वो यूज करेगा, क्योंकि उस पर्सन को नहीं पता है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, उस पर्सन को वहां पर नहीं पता था, इसलिए वहां पर वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था। तो इस केस में वहां पर वो अपना यूज कर सकता है, बिल्कुल हाँ, एक्सप्लेनेशन 1 में ये बताया गया है वो कर सकता है। अगर उसको नहीं पता है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, उन केसेस में वहां पर अगर उसको नहीं पता है और उसको ये रीजन टू बिलीव हो रहा है कि वहां पर वो उसकी डेथ कॉज कर सकता है, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है, तो उस केस में वहां पर वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा। एक्सप्लेनेशन 1 यहां पर ये बता रहा है। और जो एक्सप्लेनेशन 2 है, एक्सप्लेनेशन 2 यहां पर जो मैंने सबसेक्शन 1 में क्लोज बी बताया था, ये उसी से रिलेटेड है। अब मैंने क्लोज बी में आपको क्या बताया था, कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर
किसी पुलिस ऑफिसर की डायरेक्शन पर या फिर जैसे मजिस्ट्रेट हो गए कोर्ट की डायरेक्शन पर वहां पर अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है जो ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक्सप्लेनेशन 2 में ये बताया गया है, अब कोई पर्सन जैसे पकड़ने जाता है, अब जिस पर्सन को पकड़ने जाया जा रहा है तो वहां पर उस पर्सन को नहीं पता है कि ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है जो पब्लिक सर्वेंट ने उस पर्सन को दी है कि आप इस पर्सन को पकड़ के लाइए। अब उस पर्सन को तो नहीं पता है कि वहां पर वो डायरेक्शन पर काम कर रहा है, डायरेक्शन फॉलो कर रहा है पब्लिक सर्वेंट की, तो उस केसेस में वहां पर वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो एक अपराध कर रहा है। अगर वहां पर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है तो उस केस में वहां पर वो कर सकता है अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब जो मैंने दोनों एक्सप्लेनेशन इसमें बताई है आपको, इसमें सिर्फ दोनों में यह बताया गया है कि अगर उस पर्सन को नहीं पता है कि कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट है और कि कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है डायरेक्शन फॉलो करके पब्लिक सर्वेंट की, तो वहां पर भी अगर उसको ये पता लग जाता है कि वहां पर वो फॉलो कर रहा है या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उस केस में वहां पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेगा। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पर ही रहेगा कि वो वहां पर प्रूफ करे कि आपको नहीं पता था कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अगर वो जो पब्लिक सर्वेंट पकड़ने जा रहा है या फिर जो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर कोई पर्सन वहां पर काम कर रहा है, तो अगर वहां पर वो पहले ही जाकर बता देते कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, या फिर जो एक्सप्लेनेशन 2 में मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्शन फॉलो कर रहा था पब्लिक सर्वेंट की, तो वहां पर अगर वो पहले ही जाकर बता देते हैं और उस पर्सन को पता लग गया तो तब जाकर फिर वो वहां पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेगा। लेकिन वो तब यूज करेगा जब उसको ये एप्रीहेंशन होता है कि मेरे यहां पर डेथ कॉज कर सकते हैं वो पर्सन या फिर मेरे को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हैं, तब जाकर वहां पर वो पर्सन क्या करेगा, अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 37 में कि आप कब अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसमें 2 केसेस बता देता हूं, उन 2 केसेस से आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला केस है रमेश चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का ये केस है। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वो किसी पर्सन को लूटने की कोशिश करता है, तो जब वो लूट रहा होता है फिर वो भागने की कोशिश करता है, और जब वो भाग रहा होता है पर्सन, तो जब वहां पर वो भाग रहा है तो वो पर्सन क्या करता है, उसके पास होती है गन, वो गन से उसके ऊपर शूट कर देता है और फिर इमीडिएटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अब क्या वहां पर उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिलेगा? यहां पर क्या वहां पर वो डिफेंस ले सकता है कि मैंने तो अपना सेल्फ डिफेंस वहां पर लिया था, मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए वहां पर ये किया था? नहीं ले सकता, क्योंकि वो पर्सन भाग रहा था वहां पर, और जब वो भाग रहा था उसको वहां पर एप्रीहेंशन भी नहीं था कि मेरी यहां पर डेथ कॉज हो सकती है या फिर मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। उसको यहां पर एप्रीहेंशन नहीं था। उसको उस पर्सन को वहां पर क्या करना था? अगर उस पर्सन को पकड़ना भी था तो उसके पैरों में गोली चला सकता था। अब उस पर्सन के पीछे उसने गोली चला दी, कमर में लग गई उसके जाकर, तो इस वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई वहां पर। तो वहां पर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर उसको एप्रीहेंशन नहीं था कि मेरी यहां पर डेथ कॉज हो सकती है। जो एक केस है सिंपली यहां पर यही बता रहा है। और जो दूसरा केस है सेक्शन 37 से रिलेटेड ही, मुन्नी खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1971 का ये केस है। इस केस में क्या होता है कि इसमें मुन्नी खान है ना, जो ये एक अक्यूज्ड पर्सन है, ये एक पुलिस ऑफिसर था। तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर ये पर्सन था, ये क्या करता है कि एक चोर को वहां पर पकड़ता है और फिर वो चोर वहां पर एस्केप करने की कोशिश करता है उसकी कस्टडी से। जब उसको पकड़ा है चोर को, उस पर्सन ने, वो उसकी कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, वो चोर वहां पर एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, वहां पर उसने उसके हाथ में चाकू था, उसके हाथ में चाकू आ गया था, तो उसने चाकू उसके पेट में स्टैब कर दिया, मतलब कि उसको चाकू लग गया और उस चाकू लगने से उस पर्सन की वहां पर डेथ हो गई। तो क्या वहां पर वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करेगा वो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वहां पर उसको एप्रीहेंशन नहीं था, और अगर उसको पकड़ना ही था तो वो एस्केप कर रहा था, क्योंकि तो उसके पैरों में भी उसको कुछ फेंक कर मार सकता था जिससे वो गिर जाए और उसको पकड़ लिया जाए। अब आपको पता है पुलिस ऑफिसर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है ना, अगर किसी पर्सन को पकड़ना है तो उसको पैरों में गोली चलाइए या फिर उसके पैरों में इस तरह से मारिए ताकि वो चल ना पाए। तो वहां पर ट्रेनिंग में तो ऐसे ही सिखाया जाता है। अब वो पर्सन क्या करता है, उसको सीधा ही चाकू घोंप देता है। तो क्या वहां पर वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा पुलिस ऑफिसर? बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसको वहां पर लायबल ठहरा जाएगा एज एन मर्डर, क्योंकि उसने वहां पर ये मर्डर किया। तो उस केस में वहां पर उसको राइट टू प्रिवेंट डिफेंस नहीं मिला था इस केस में। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इन केसेस से भी कि कब आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे और कब नहीं करेंगे।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।